हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। पीटीआई भर्ती 2025 कब आएगा एग्जाम का अलर्ट, और उसके साथ साथ कितने साल के बाद ये मौका है, और इस बार ऐसा क्या खास करना है आपको कि मौका चूक न जाओ। जी हाँ, यदि मैं पीटीआई भर्ती की बात करूं तो अब जो बच्चा पीटीआई की तैयारी कर रहा होगा उसे एक वर्ष याद होगा अच्छे से 2022, और 2022 के अंदर लगभग 5000 से अधिक पद, जी हाँ 5000 से अधिक पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी। 2022 के बाद से अब तक लगातार किया जा रहा है वेट पे वेट। जी हाँ, वेट पे वेट। वो याद तो होगा ना, सनी देओल का डायलॉग आया था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही बात यहाँ से थी कि 2022 में 5000 से अधिक पदों के ऊपर पीटीआई की वैकेंसी आई थी। उसके बाद में यहाँ पर आपके 23 में भी आपको इंतजार करने को मिला, 24 में भी आपने इंतजार किया, और 25 में भी आप इंतजार करने ही जा रहे हो। जी हाँ, क्योंकि 2025 की बात करें 2025 के अंदर यहाँ पर एक एग्जाम कैलेंडर आया था, एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। तो इस एग्जाम कैलेंडर के अंदर कहा गया था कि भैया सितंबर वर्ष 2026 के अंदर, वर्ष सितंबर 2026 में आपके पीटीआई की एग्जाम होगी, पीटीआई की एग्जाम होगी। इसका मतलब है जो भर्ती आएगी उसकी एग्जाम आपके सितंबर में होने वाली है, 13 सितंबर 2026 को होने वाली। इसका मतलब है कि 26 में एग्जाम होगी। तो आधे बच्चे तो क्या सोचते हैं कि सर 26 में यदि एग्जाम है, क्योंकि जो बच्चा पीटीआई की तैयारी कर रहा होगा उसने 100% एग्जाम कैलेंडर तो देखा ही होगा। और जाहिर सी बात है, मैं भी जब ऑफलाइन बैचेज में जाता हूं, तो जैसे मैं ऑफलाइन बैचेज जाता हूं, मुझे पीटीआई के बच्चे बहुत सारे मिलते हैं। मैंने लास्ट रिसेंटली भी बात करूं तो आपके मैं 27 तारीख को भी गया था, तो मैं वहाँ पे बच्चों को देखता ही हूँ, मतलब पीटीआई के बच्चे थे वहाँ पे, उनको मिलता हूँ। तो कहते हैं कि सर सितंबर में हर एग्जाम है, तब तक ये नोटिफिकेशन कब आएगा, करंट अफेयर्स कितना आएगा, कैसे तैयारी करें, वो सब इश्यूज होते हैं। तो इसका मतलब जो ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ रहा है, यदि उनके सामने ऐसे इश्यू होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के मन में भी ऐसी शंकाएं तो होंगी। तो मेरे भाई, इसके नोटिफिकेशन की बात करें, तो इसका नोटिफिकेशन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये जो अपना बजट आएगा 2026-27 का, इस बजट 2026 के अंदर की जाएंगी इसकी घोषणा। और उसके बाद में हो सकता है आपके फरवरी या मार्च में, फरवरी कह दो या मार्च की बात करें, मार्च 2026 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जी हां, ऐसी उम्मीदें यहां पर की जा रही हैं। एक तो उम्मीदें यहां पर की जा रही हैं, और एक इसकी उम्मीद जो की जा रही है वो की जा रही है दिसंबर वर्ष 2025 के अंदर। क्यों कह रहा हूं दिसंबर 2025? क्योंकि अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इस राजस्थान गवर्नमेंट की 2 साल सेकंड जो है ना, 2 साल पूरे हो जाएंगे। और 2 साल पूरे होने पर एक तो यहां पर उम्मीदें की जा रही है कि वैकेंसी हो सकती है, तो हो सकता है इस समय पीटीआई की वैकेंसी डिक्लेयर कर दे, क्योंकि भैया एग्जाम डेट तो डिक्लेयर हो गई कि सितंबर 2026 में होंगे। या तो इस समय डिक्लेयर कर सकती है, या फिर आपके बजट 2026-27 के अंदर आपके एग्जाम के यहाँ पर आपकी घोषणा हो सकती है कि हम लोग 4000, 5000, 6000 पीटीआई की भर्ती लेंगे। और उसके बाद में फरवरी में बजट आ जाएगा, और मार्च या अप्रैल तक, मतलब फरवरी में आ जाएगा है ना, और उसके बाद में मार्च या अप्रैल तक की बात करें आपके 2026 में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। मतलब इतने सालों के बाद, मतलब 2022 के बाद 23, 24, 25 और 26, तो ये जो पीटीआई की एग्जाम है ना, ये आपके पीटीआई की वैकेंसी ये आपके आ रही है 4 साल के बाद। और 4 साल के बाद आ रही है तो बेटा मेरे बच्चे, इतना बड़ा मौका है कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। यदि हाथ से चला गया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको 3 चीजों को फॉलो करना है। एक तो आपको यहाँ पे याद रखना है टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एक आपको यहाँ से आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट की बात करें इसको भी फॉलो करना है, और एक आपको पेपर मैनेजमेंट की बात करें इसको भी फॉलो करना है। गुरुजी ये मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास सितंबर 2026 तक का समय है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। सितंबर 2026 तक का समय, सितंबर का मतलब 9वां महीना होगा, और 9 महीने तो वो हो गए, और 1 दिसंबर आपके पास 10 महीने हैं, आपके पास 10 महीने हैं, 10 मंथ है आपके पास। इस 10 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको रिवीजन की बात करें, कम से कम 10 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 10 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, ये पक्का है। यदि नहीं है तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। और उसके बाद आपको एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी है। मतलब 10 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा अब अगले 2 या 3 महीने में आपको सिलेबस पूरा कर लेना है। मतलब आपको बजट या फरवरी तक, मैं मान के चलता हूं, मेरा दिल इच्छा है या मेरी जो सजेशन रहेगी कि फरवरी तक आपको अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको रिवीजन, एमसीक्यू और उनके ऊपर जाना है। यदि फॉलो, क्योंकि तैयारी में लग गई, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तैयारी में लग गए और सिलेबस भी उनका पूरा होने वाला है, तो आप लोग बेस्ट स्टेज के ऊपर हो। बस आगे रिवीजन के ऊपर फोकस करना, अपनी तैयारी पे फोकस रखना और डेडिकेशन के साथ करना। क्योंकि अभी भी हो सकता है आपको लगे 10 महीने तो क्या करें, 10 महीने ही है, बहुत बहुत कुछ करना है। और उसके बाद
में सब्जेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये द्वारा अब कुछ चीजें में बदलाव हुआ है। बदलाव का मतलब है कि भाई दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट पेपर आपका आता है जीके का और सेकंड पेपर आता है आपका सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट पेपर के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की बात करें, इन दोनों में इंडिविजुअल पास होना पड़ता है। दोनों में फर्स्ट पेपर के अंदर भी 40% मार्क्स लाने होते हैं और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% मार्क्स लाने होते हैं इंडिविजुअल। तो मेरे भाई आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आपके फर्स्ट पेपर के ऊपर भी ध्यान देना है। और फर्स्ट पेपर के अंदर हो सकता है आप खेल से संबंधित हो, तो आपका जैसे भाई आपका पाला बहुत सारे सब्जेक्ट से नहीं पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ से देखना कि कौन से सब्जेक्ट को आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। तो आपको स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे 10 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपको लगे कि गुरुजी मैं 6 को तो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 2 नहीं आते हैं, तो उन 2 को छोड़ दें। यदि मैं 2 को छोड़ दिया तो उनमें से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, उन वो जो क्वेश्चन आएंगे उनको कवर मेरे जो 6 सब्जेक्ट बेहतर है उनके साथ करना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और पेपर का मतलब है पेपर कैसा आ रहा है। पेपर बड़े खतरनाक आ रहे हैं, अप्रोच वाले आ रहे हैं, तो जब भी पढ़ो अपने गुरुजन के साथ पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी करते हो तो उनके साथ डिस्कस करो कि सर पेपर का लेवल इस स्थिति का आ रहा है, अप्रोचेबल आ रहा है, कथनात्मक आ रहा है, तुलनात्मक रूप से आ रहा है, तो हमें उसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। क्योंकि पर्सन यदि कथन के रूप में आ रहा है तो कथन के रूप में, क्योंकि जब समय के साथ पैटर्न बदलता है तो आपको अपनी तैयारी का पैटर्न भी बदलना होगा। और यदि आप भी चाहते हो आपकी तैयारी का पैटर्न बदले हुए पैटर्न के अनुसार हो, आपकी तैयारी बदले हुए पैटर्न के अनुसार हो, आपकी तैयारी इसी सब्जेक्ट मैनेजमेंट और इसी टाइम मैनेजमेंट के अनुसार हो, तो उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है अपना उत्कर्ष का तैयारी का महोत्सव, जो कि 30 नवंबर तक है, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है फ्लैट 20% का डिस्काउंट UC20 कोड ओपन अप्लाई करने पर। तो मेरे भाई यदि आपका सपना पीटीआई बनना तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाओ, पीटीआई के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, UC20 कूपन कोड अप्लाई करोगे 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।